हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें, और कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखती हूँ आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए आज की क्या मैसेज है? बताइए बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज का। बताइए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गुड एनर्जी आई है। तो फर्स्ट है डू व्हाट यू लव। तो आप वो करिए जिसको आप प्यार करते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं, जिस काम को करने से आपको प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, आप प्लीज़ उस काम को करें, है ना। तो गो फॉर योर ड्रीम्स और अपने सपने की तरफ चले जाइए। जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, शांति महसूस होती है, उस काम को कीजिए। हो सके तो अपनी माँ की ब्लेसिंग लीजिए, मदर यूनिवर्स से भी ले सकते हैं आप। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर आप कहीं स्टक थे हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, तो आप वहाँ से बहुत जल्दी से निकल के आ रहे हैं। और जो लोग, ऐसा लग रहा है किसी पार्टनरशिप में या कहीं भी, आप अच्छे से कनेक्ट हो जाती हो ना। आप सबसे पहले जो एनर्जी आपकी है, आप जो काम को कर रहे हैं, अपने अटेंशन को जिस काम पे आप फोकस कर रहे हैं, उसको रिफाइन कीजिए, मतलब क्लीन कीजिए, साफ कीजिए। अपने आपकी सोच, अगर किसी चीज़ से नाराज़ हैं, किसी चीज़ का दुख है, कोई नेगेटिविटी आपको बार बार परेशान करती है, तो आप वहाँ से प्लीज़ बाहर आइए। क्योंकि इस दुनिया में परमानेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो कल किसी का था, आज खो गया, उसका दुख मना रहे हैं तो मत मनाइए। आज किसी का है और जश्न मना रहे हैं तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो दुख भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और सुख भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसका ध्यान रखें। जो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि दुनिया जो है वो परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कि हम भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ नश्वर है, जो बना है उसका नाश होना निश्चित है। तो कुछ भी यहाँ परमानेंट जैसी चीज़ नहीं है। तो किसी भी चीज़ में अगर अटेंशन दे के पागलपंती वाला जो जुनून था, उस जुनून से निकलने के लिए कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जुनून कुछ सबके लिए नहीं है। देखिए, उन लोगों के लिए है जो नेगेटिव पैटर्न को अपनाए हुए हैं। जो पॉजिटिव पैटर्न पे चल रहे हैं उसके लिए नहीं है। तो जो लोग नेगेटिव पैटर्न को अपनाए हुए हैं उनके लिए कह रहे हैं। जो पॉजिटिव पैटर्न में चल रहे हैं स्किप कर दीजिए, और थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहता है तो उसको भी आप लोग भी रिफाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ऐसे लग रहा है ये कार्ड ऐसे लेना है मुझे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स उमड़ रही है, पार्टनर को लेके उमड़ रही है, किसी काम को लेके उमड़ रही है, किसी बिजनेस को लेके ऊपर उमड़ रही है, किसी पार्टनरशिप में आप कोई काम करना चाहते हैं, जॉइंट एडवेंचर में करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत उतावला हो रहे हैं, पागलपंती हो रही है, तो वो आपको मिलने का टाइम आ चुका है।
और बहुत तेज़ी से आ रहा है क्योंकि आपने एफर्ट लगाई होगी। लेकिन उसमें अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप उसको प्लीज़ क्लीन कर लीजिए। अटेंशन को, ध्यान को, कहीं ना कहीं कुछ होगा। दैट्स वाई मतलब ये मैसेज जो आ रहा है यूनिवर्स डिवाइन हमें दे रहे हैं, ठीक है। और क्या है, लव मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल। तो देखो मैं कह रही थी ना कहीं नेगेटिविटी, तो हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, पेन है, तो थोड़ी भी बहुत नेगेटिविटी होगी, किसी भी तरह का नेगेटिविटी। खुद के लिए अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, खुद के काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कहीं भी था, दैट्स वाई मतलब कमिंग अगेन एंड अगेन मैसेज कि भाई उसको दूर करो, उसको दूर करो। तो आप उसको दूर कीजिए। देखिए प्यार से ही रिलेटेड लग रहा है, विश फुलफिलमेंट बहुत लोगों को लग रहा है प्यार से ही है। तो आप दूर करिए, खुद से प्यार करिए। आपका प्यार बहुत तेज़ी से आ रहा है, आपका पार्टनर, आपका जो भी है बहुत फास्ट आ रहा है। सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने काम से प्यार कीजिए, अपने प्रोफेशन से प्यार कीजिए। तो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से प्यार आ रहा है, बस फिल्टर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और अपने सपने की तरफ आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, जैसे बिजनेस में है, पार्टनरशिप है, जॉब है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का सपना है। ज़्यादातर लोगों का प्यार से ही रिलेटेड लग रहा है, या फिर कोई बिजनेस जिसमें जॉइंट है, जॉइंट बिजनेस करना चाह रहे हैं लोग, है ना। तो उसके लिए अगर कोई आपको रास्ता दिखा रहा था तो आप जा सकते हो। और एक क्लेरिफाई कर लेती हूँ ना, मैसेज आ रहा है आपके पास में बहुत जल्दी। आपका जो मैसेज है, जो आपका, हाँ हो गया ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एक कर्मा का जो पैटर्न है वो पूरा हो रहा है। कुछ ही चीज़ का डेथ हुआ है, किसी भी चीज़ का जो आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाई हुई थी या अभी मच रही है तबाही, किसी की मचाई हुई थी, किसी की रनिंग है। तो याद रखना, किसी का भी जन्म अगर कहीं डेथ होता है तो उस आत्मा को कहीं ना कहीं कोई शरीर मिलता है। तो पुनर्जन्म तब होता है जब मृत्यु होती है। तो इस डेथ के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कर्मा का बहुत बड़ा सर्कल जो है पूरा हो रहा है। ज़्यादातर लोगों का लव में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, मेल फीमेल के रिलेशन में हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को छोड़ना है, ठीक है। तो लेट गो कीजिए उसको, और फॉरगिव खुद को करें, दूसरे को भी करें। मतलब लेट गो मतलब उसको छोड़ दीजिए। बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं तो समझ में नहीं आता किधर से। एंड फॉरगिव मतलब माफ़ खुद को करिए, पहले खुद को क्षमा कीजिए कि ये एक पैटर्न है। किसी न किसी, अगर किसी को दुख मिल रहा है तो आप ये सोचिए कि शायद हमारा, देखो दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। दूसरे को ब्लेम करके क्या होता है, एक नया कर्मा फिर से क्रिएट हो जाता है कि मेरा पार्टनर ऐसा, मेरा बॉस ऐसा, मेरा नेबर्स ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पेरेंट्स ऐसे, है ना। तो फिर वो हम ऐसे सोचते हैं तो हमारा माइंड हम सेल्फ ट्रिगर करता है, मतलब हमारा दिमाग में वो निगेटिविटी आती है। तो आप मेरे ये जो सुबह सुबह का जो वीडियो है बनाती इसीलिए हूँ, ताकि आप लोग कहीं अगर उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, किसी नेगेटिव पैटर्न में हो, तो यूनिवर्स डिवाइन आपको सजेस्ट करे। तो अगर किसी के दिमाग में चल रहा है, और चलता रहेगा, ज़िंदगी है तो चलता ही रहेगा। हम सब रोज़ एक परीक्षा दे रहे हैं, रोज़ एक परीक्षा से गुजर रहे हैं, रोज़ हम लोगों का एग्ज़ाम्स होता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम्स है जिसका कोई क्लास नहीं करते हैं, जिसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बस रोज़ एक नया नया चैलेंज यानी एग्ज़ाम्स, रोज़ नया नया चुनौती यानी एग्ज़ाम्स, रोज़ नया नया ऊपर नीचे आना, यानी एक रोज़ एक एग्ज़ाम्स देना। और वो जो एग्ज़ाम्स है वो यूनिवर्स लेते रहती है हमें। और कौन टूट जाता है और कौन लुढ़क लुढ़क के भी चलता है, गिर गिर के भी चलता है। तो अगर कोई गिरा रहा है तो इट्स ओके, ऊपर वाला का हाथ थामो, वो उठाएगा तो किसकी औकात है कि कोई गिराएगा। तुम गिराते रहो, हम फिर भी चलते रहेंगे। ये एक प्रभु भी हौसला देखते हैं, परमात्मा हौसला देखते हैं कि इतना गिराने के बाद आप गिव अप कर रहे हो या चल रहे हो। तो अगर आप चल रहे हो तो खुद से प्यार कीजिए, गिर गए हो कहीं। और ये एक ऐसा, ये जो कार्ड है, ये दोनों तीनों जो कार्ड आए हैं, ये कार्ड
ये कहता है कि आप जितना एफर्ट लगाओगे और जैसा एफर्ट लगाओगे, जितना एफर्ट लगाओगे जैसा एफर्ट लगाओगे, अच्छा एफर्ट लगाओगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा एफर्ट लगाओगे बुरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये चक्का जो है, व्हील जो है घूमता है। तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ लगाई है तो ये सर्कल में फिर आप ही के पास आना है। क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर, वी आर अ क्रिएटर। हम सब उत्पत्ति करते हैं ना, नया चीज़ को बनाते हैं। तो जो हम बनाएंगे वही रिटर्न आना है हमारे पास में। तो सोच समझ के बनाएं, अच्छा बनाएं। कुछ नहीं बना सकते हैं तो जीरो में रहें, कुछ ना बनाएं, साइलेंट रहें। कुछ समझ में नहीं आए जब बातें तो जीरो में छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं, बट बुरा मत कीजिए, क्योंकि वही रिटर्न आना है ना। तो ये है आज की रीडिंग। यूनिवर्स ये कहना चाहती है, प्यार आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, जॉब आ रहा है, लेकिन ओपोजिट वाले के साथ। आपका बॉस जो है ओपोजिट वाले होंगे, मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल, ठीक है। और खुद से प्यार कीजिए, और जिससे आप प्यार चाहते हो वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और बस जो देंगे वही लेंगे। तो अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, ये तो ये चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध में थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि रीडिंग को थोड़ा, मतलब प्राइवेट रीडिंग को थोड़ा सा डाल दे रही हूँ नंबर, लेकिन चाहूँगी कि मतलब बहुत नेसेसरी ना हो। तो मैं चाहूँगी कि श्राद्ध में मैं रीडिंग ना दूँ, और प्राइवेट रीडिंग को बाकी नंबर डाल देती हूँ मैं। आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त नेगेटिविटी थोड़ा होता है, बट हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये श्राद्ध और नवरात्रे और ये सब चलता रहता है। तो लाइफ का पैटर्न है, ये चलता ही रहेगा। ये व्हील है तो ये घूमता ही रहता है, ठीक है ना। वो आता ही है, अपने अपने टाइम पे आना ही है। तो इस समय जितना ज़्यादा पूजा पाठ कर सके, जितना अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सके, ऐसा मैं टाइम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस खुद से प्यार करें, खुद से अपने आप से प्यार करें, और नेगेटिविटी को छोड़ दें। आपका प्यार आपके पास आ रहा है, आपका कैरियर आपके पास आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। थैंक यू, लव यू ऑल।